गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने इंटीजर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। इंटीजर के ऑपरेशंस पढ़े, इंटीजर में कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इंटीजर की लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ी आपने, और इंटीजर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स का बेस है जो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, इसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का नेम है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बेस से कि इसके टाइप क्या हैं, फ्रैक्शन है क्या चीज़, फ्रैक्शन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, फ्रैक्शन में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, डेसिमल कैसे अप्लाई करते हैं, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखोगे। ओके, तो फ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है वो किसी पूरी चीज़ का एक पार्ट होता है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास कोई फ्रूट है और वो पूरा फ्रूट है, इफ़ यू वांट टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट, तो वहाँ पर आपको उसको 1 को दो पार्ट में हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो जो हाफ है, जो हाफ में आप डिवाइड कर रहे हो, उसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। दैट मीन्स पूरे फ्रूट को में से आपने कुछ पार्ट को निकाल दिया, अलग अलग कर दिया, तो वो हो गया फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। ओके, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? टाइप ऑफ फ्रैक्शन सभी लोगों के माइंड में आ रहा होगा, आप लोगों ने क्लास 6 में अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको समझाया भी है, सारे डेफिनेशंस भी दिखाई हैं। सो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो वैसे तो डिफरेंट टाइप के टाइप होते हैं फ्रैक्शंस के, बट जो मेन टाइप हैं वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। 3 टाइप: फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, सो जिनके माइंड में आए बहुत अच्छी चीज़ बात है, क्योंकि उनको वो चीज़ आ रही है। जिनके माइंड में नहीं आए, उनको आता था, लॉकडाउन में भूल गए हैं। लेकिन जिनको आता है वो अब प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को अपने माइंड में एक बार लाएं। जिनको नहीं आता है वो भी कोशिश करें। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको माइंड में अपने लाएं। और मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। उस 10 सेकंड में आपको बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और उसका एग्जांपल। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप सोचिए और उसको अपने माइंड में लाइए, क्या डेफिनेशन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो आई थिंक सबने सोच भी लिया होगा, सबके माइंड में आ भी गया होगा। तो मैं अब उस चीज़ को बताता हूँ, सब लोग चेक करेंगे कि मेरा आपका करेक्ट था कि नहीं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच, बिकॉज फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक डिवाइड होता है पार्ट, उसके ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, मीन्स न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर होगा और डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर होगा, तो वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में आ जाएगा।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 2/9, 5/8, 2/5 etc आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहे होंगे आपको एग्जांपल में, ये सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको फिगर में भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपके फिगर भी कुछ क्वेश्चन है। फिगर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो फिगर एक बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए है, जिसको अगर मालूम होगा तो इनको हम क्या बोलते हैं, दिस ऑल आर, क्या है ये, क्या है ये, मीडियंस। और कहाँ मिल रही है, सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो इनको मीडियन के थ्रू सेंट्रॉइड पे मीट किया गया है, और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट को सैड कर दिया, 2 पार्ट को क्या कर दिया, सैड कर दिया है, और 1 पार्ट इन्होंने खाली छोड़ दिया, तो जो सैडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, सैडेड पार्ट न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो सैडेड मीन्स 2 पार्ट इन्होंने सैड किया है, तो 2 न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट। ठीक है, तो 2 पार्ट्स आर सैडेड इन द अबव डायग्राम, total number of equal part is 3, therefore the shaded part can be represented as 2/3 in fraction। ये shaded part है, इसको हम 2/3 के फ्रैक्शन के टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। द न्यूमरेटर इज लेस कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं, इसमें भी देखिए एग्जांपल है, स्क्वायर बना हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 साइडेड है, 4 टोटल पार्ट है, तो 3/4, दैट मीन्स ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, एक चीज और ध्यान, नोट में लिखा हुआ है, लास्ट में देख लीजिए सभी लोग, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। यस, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानने की एक और तरीका भी है कि उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। दैट मीन्स इफ यू डिवाइड द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर, द वैल्यू विल कम लेस देन 1। ठीक है ना, वैल्यू जो है हमेशा 1 से लेस देन आएगी। ठीक है, मीन्स 0.99 तक आएगी, बट 1.0 नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबके माइंड में आ गया होगा, और उसको सोचो, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज एग्जांपल, कैसे इसको आप सैडेड पोर्शन में रिप्रेजेंट करोगे, ये सब चीज़ें आप सोच लो, और रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, थिंक अबाउट इट। आई थिंक आप लोग सोच के हो, अब सोचने पर आपको रिजल्ट क्या मिला होगा, सोचने पे आपको क्या रिजल्ट मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक आपको यही मिला होगा कि इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जस्ट अपोजिट है, वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा।
एग्जाम्पल में फ्रैक्शन लाइक 5/4, 17/5, 5/2 etc आर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन 7/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन 7/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर वैल्यू 1 आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. नोट में क्या लिखा था लास्ट में कि अगर वैल्यू 1 से लेस होगी तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. अगर 1 के इक्वल हो जाएगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. तो 7/7 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम इक्वल भी है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. 5/4, 3/2, 8/3, 6/5, 10/3, 13/10, 15/4, 9/9, 20/13, 12/12, 13/11, 14/11, 17/17 are the example of improper fraction. The top number numerator is greater than the bottom number. Such type of fraction is called improper fraction. ठीक है. नोट्स, अब इसमें नोट्स हैं. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये नोट्स आपको भी बनाने हैं, आपको फेयर कॉपी में बनाने हैं. और इसका रिजल्ट जो है मैं आपको आफ्टर 3 PM दूंगा. अभी आप उसको नोट्स बनाएंगे और जो भी मिस्टेक होगी उसको आप करेक्ट करेंगे. आई थिंक मिस्टेक ना हो तो बेटर अच्छे तरीके से पहले वीडियो को सुन लो, लिसन करो, उसके बाद आप फेयर कॉपी में उसको राइट करो. तो ये स्क्रीनशॉट मैं आपको आफ्टर 3 PM ही दूंगा. और आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको जो फ्रैक्शन के टाइप है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है वो अच्छे से लिखनी है. चैप्टर नंबर 2 पर डालना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. उसके बाद फ्रैक्शन की डेफिनेशन जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ सीरियल वाइज, जैसे ही आपको फेयर कॉपी में लिखना है. ओके, सो यही आपका जो होमवर्क रहेगा. इसके बाद नोट्स में देख लेते हैं. एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन इन विच 1 इज इट्स डिनोमिनेटर. For example, 2 equals to 2/1, 25 is equals to 25/1, 53 is equals to 53/1, etc. So every natural number is an improper fraction. जाहिर सी बात है, कोई भी आपका नेचुरल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है. तो डिनोमिनेटर अगर लेस हो गया न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा. तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ, ये आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है. ठीक है. उसके बाद द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. इक्वल भी होगी और ग्रेटर देन 1 होगी. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो यानी इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो थिंक अबाउट इट. यू हैव 10 सेकेंड. सो मिक्स फ्रैक्शन आई थिंक सबने सोच लिया होगा. तो सब की सोच के अकॉर्डिंग जो मिक्स फ्रैक्शन का रिजल्ट आया होगा वो ये आया होगा दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ए प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. ठीक है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ a proper fraction and a whole number is called a mixed fraction. ठीक है. कॉम्बिनेशन होता है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का और जी कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. लाइक सपोज दैट एग्जांपल 1 होल 1/3, 2 होल 1/3, 3 होल 2/5, 4 होल 2/5, 11 होल 1/10, 9 whole 13/15 and 12 whole 3/5 are examples of mixed fraction. ठीक है. 2 whole 1/2 make a whole. ठीक है. 2 1/2 मीन्स अगर दो 1/2 हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है
दो प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2 सारे देखिए ऊपर मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर है और दूसरा क्या है प्रॉपर है। तो ये अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेंगे तो वो एक क्या बनाएंगे होल नंबर बनाएंगे। जैसे एक ये है रेक्टेंगल, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। So what will you get if you add one more half to a whole number? अगर इसमें एक और हाफ इस होल नंबर में ऐड कर देते, देखिए होल नंबर येलो वाला है पूरा, और इसमें एक और हाफ ऐड कर दिया तो हाफ में मीन्स कि हाफ का मतलब क्या होगा, ये वन साइडेड पोर्शन और टोटल पार्ट कितना 2। तो अगर और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2। और 3/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो वहाँ पर 1 + 1 + 2/2 दैट मीन्स 1 होल 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 होल 1/2 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने देखिए कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर 2/2 न लिख करके इसको 1/2 लिखना था। सो 1 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मालूम होगा सबको। मीन्स 2 × 1 एंड जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। लाइक 2 × 1 2 × 1 = 2 एंड 2 प्लस जो न्यूमरेटर में 1 है तो उसको 2 + 1 कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। ऐसे हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। और मिक्स फ्रैक्शन को जब चेंज करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होता है। नाउ यू हैव 3 हाफ और यू कैन, so now you have 3 half or you can say that you have a whole and a half or half। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके पास 3 हाफ है, ये भी आप कह सकते हो, और यू कैन, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास एक होल है और एक हाफ है, एक होल है और एक क्या है हाफ है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, या आप कह सकते हो 3 हाफ है आपके पास, 3 हाफ है, या फिर आप कह सकते हो एक आपके पास होल है और एक क्या है हाफ है। ठीक है, सो अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन में ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बताया मैंने आपको कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, मल्टीप्लाई द नेचुरल नंबर बाय द डिनोमिनेटर एंड, जो नेचुरल नंबर होगा डिनोमिनेटर एंड ऐड टू द न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई द नेचुरल नंबर, ये जो होल नंबर है इसको आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देना है किसमें, न्यूमरेटर में। दिस न्यू न्यूमरेटर ओवर द डिनोमिनेटर इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये जो आपका न्यू न्यूमरेटर आएगा ये ओवर द डिनोमिनेटर होगा और यही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जब क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को जब सॉल्व करने के लिए आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना मस्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 2, एन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन कैन बी ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर आप आंसर लिख रहे हो तो मोस्टली जो आंसर होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना मस्ट होता है और इसकी आदत डालनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके छोड़ दोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, बट उसको फाइनल पोजीशन तक पहुंचाना जरूरी होता है। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क यही है और नोट में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। सो और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट अगर ये है देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 43/6, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 6 को 43 में डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा 6 7 जा 42। तो आप यहाँ पर 7 जो क्वोशिएंट आपका गया है उसको होल नंबर में ले लोगे
उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको न्यूमरेटर में ले लोगे, और जो आपका 6 है उसको किस में ले लोगे, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या बन गया मिक्स फ्रैक्शन, 7 होल 1/6। ठीक है, तो आई थिंक ये आता भी होगा सबको। सो आज का होमवर्क आपका यही है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, नीट एंड क्लियर राइटिंग में ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करके। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर नंबर 2। उसके बाद इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, और जितने भी नोट मैंने आपको बताए हैं वो हर एक फ्रैक्शन के नीचे जो भी नोट इम्पॉर्टेंट है वो कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हो, कैसे आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो, ये सब चीज़ें आपको करके दिखानी है, और नीट एंड क्लियर राइटिंग में होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।